हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। कुछ चेहरे प्यार का मुखौटा पहनकर जीवन में केवल दर्द देने आते हैं। वृंदावन की शांत गलियों में एक युवती रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसका हृदय बहुत कोमल था। वह हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेती थी। यदि कोई मीठे शब्द बोल दे तो वह उसे अपना मान बैठती, लेकिन बार बार वही लोग उसका भरोसा तोड़ देते। कोई उसके प्रेम का लाभ उठाता, कोई उसकी अच्छाई का मजाक बनाता और कोई उसकी मजबूरी को अपनी ताकत समझ लेता। एक दिन बहुत दुखी होकर मीरा राधा रानी के मंदिर पहुंची। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, राधे रानी, मैं किसे पहचानूं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। क्यों बार बार बुरे लोग ही मेरे जीवन में आते हैं। मंदिर की घंटियां बजने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शक्ति फैल गई। जैसे स्वयं राधा रानी उसके मन से बात कर रही हो। बेटी, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उसी तरह हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो पहले बुरे लोगों की पहचान करना सीखो। मीरा ध्यान से सुनने लगी। राधा रानी बोली, पहली पहचान, बुरा इंसान तुम्हारी खुशी से कभी खुश नहीं होता। वह सामने मुस्कुराएगा, लेकिन मन ही मन तुम्हारी सफलता से जलता रहेगा। वह तुम्हें आगे बढ़ते देखकर बेचैन हो जाएगा। दूसरी पहचान, वह केवल अपने स्वार्थ के समय तुम्हें याद करेगा। जब उसे काम होगा तब वह तुम्हें अपना कहेगा। काम निकलने ते ही वह तुम्हें भूल जाएगा। तीसरी पहचान, बुरा व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में आनंद लेता है। जो आज तुम्हारे सामने किसी और की निंदा कर रहा है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी करेगा। चौथी पहचान, वह तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हें सहारा नहीं देगा, बल्कि उसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। पांचवी पहचान, ऐसे लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हर दोष किसी और पर डाल देते हैं। मीरा की आंखें खुलने लगी। उसे अपने जीवन के कई चेहरे याद आने लगे। राधा रानी का संदेश आगे बढ़ा। छठवीं पहचान, बुरा व्यक्ति तुम्हें हमेशा डर में रखेगा। वह तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ेगा ताकि तुम उसके बिना
खुद को कमज़ोर समझो। सातवीं पहचान, वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा। जब तुम दुखी होगे तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आठवीं पहचान, वह तुम्हारी सीमाओं का अनादर करेगा। बार बार तुम्हें वही चोट पहुंचाएगा जहां तुम्हें सबसे अधिक दर्द होता है। नौवीं पहचान, वह कभी तुम्हारी सफलता पर दिल से आशीर्वाद नहीं देगा। उसके शब्द मीठे होंगे लेकिन मन में ईर्ष्या होगी। 10वीं और सबसे बड़ी पहचान, बुरा व्यक्ति तुम्हें भगवान से दूर करेगा। वह तुम्हारे मन में क्रोध, अहंकार, नफरत और निराशा भर देगा। मीरा ने पूछा, राधे रानी, यदि ऐसे लोग अपने ही परिवार या बहुत करीब हो तो क्या करें? राधा रानी ने उत्तर दिया, बेटी, सबसे पहले अपने मन की शांति बचाओ। हर रिश्ता निभाना आवश्यक नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में अपना चरित्र अच्छा रखना आवश्यक है। दूरी बनाना घृणा नहीं होती, बल्कि कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा होती है। याद रखो, बुरे लोगों से बदला मत लेना। समय और कर्म स्वयं न्याय करते हैं। तुम्हारा काम केवल सच्चाई, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलना है। मीरा के आंसू अब मुस्कान में बदल चुके थे। उसने समझ लिया कि जीवन में हर किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। सही लोगों को पहचानना और गलत लोगों से विनम्रता दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में 3 नियम बना लिए। पहला नियम, बिना परखे किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी। दूसरा नियम, जो उसके मन की शांति छीन ले उससे दूरी बनाएगी। तीसरा नियम, हर निर्णय लेने से पहले राधा रानी का चरण करेगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके आसपास सच्चे और अच्छे लोग आने लगे। उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि राधा रानी कभी भी अपने भगत को अकेला नहीं छोड़ती। वे सही समय पर सही लोगों से मिलवाती है और गलत लोगों से बचाने की बुद्धि भी देती है। राधा रानी का संदेश, बेटी, बुरे लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से करो। जो तुम्हें भगवान से दूर करे, तुम्हारा आत्मसम्मान तोड़े और तुम्हारे मन की शांति छीन ले, उससे प्रेम नहीं, केवल उचित दूरी रखो। क्योंकि जहाँ मन की शांति है वहीं मेरी कृपा है। राधे राधे। जिस इंसान से मिलकर आपके मन की शांति छिन जाए, समझ जाइए राधा रानी आपको एक संकेत दे रही है।
वृंदावन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में नंदनी नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत सरल, दयालु और सच्चे मन वाली थी। उसकी आदत थी कि जो भी उससे प्रेम से बात करता वह उसे अपना मान लेती। उसे लगता था कि दुनिया में सभी लोग उसके जैसे ही निष्पक्ष होंगे। लेकिन समय के साथ उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी एक सहेली थी जो हर समय उसके साथ रहती, लेकिन जब भी नंदनी कोई अच्छा काम करती या उसे सफलता मिलती वह मुस्कुराती तो थी, पर उसकी आँखों में खुशी नहीं होती। धीरे धीरे उसने नंदनी के बारे में लोगों के बीच गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। एक रिश्तेदार था जो हर मुश्किल में नंदनी से मदद मांगता था, लेकिन जब नंदनी को सहारे की ज़रूरत पड़ी उसने मुंह मोड़ लिया। एक पड़ोसी था जो सामने बहुत सम्मान करता था, लेकिन पीछे उसकी हंसी उड़ाता था। बार बार धोखा मिलने के बाद नंदनी का मन टूट गया। एक रात वह रोते रोते बोली, राधे रानी, मैं अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क क्यों नहीं कर पाती? मैं हर बार धोखा क्यों खा जाती हूँ? उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह बरसाने की गलियों में खड़ी है, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। तभी एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, बेटी, संसार में हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसीलिए मुस्कुराते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सकें। पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। नंदनी ध्यान से सुनने लगी। राधा रानी बोली, पहचान की पहली कसौटी यह है कि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तब सामने वाले के चेहरे को देखना। सच्चा इंसान तुम्हारी खुशी में खुश होगा, जबकि बुरा इंसान भीतर ही भीतर जलने लगेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे बार बार दूसरों को विरुद्ध भटकाए, समझ लेना कि एक दिन वह तुम्हें भी किसी और के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। बुरा इंसान तुम्हारी गलतियों को कभी भूलता नहीं, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखता। जो हर समय तुम्हें दोषी महसूस कराए, चाहे गलती उसकी हो या न हो, उससे सावधान रहो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर अपना फ़ायदा चाहता हो, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। नंदनी की आँखों से आंसू बहने लगे। राधा रानी ने आगे कहा, बेटी, कुछ लोग तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करते कि उन्हें तुमसे प्रेम है, बल्कि इसीलिए करते हैं कि एक दिन तुम पर
एहसान जता सकें। ऐसे लोगों की पहचान समय के साथ हो जाती है। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते देखकर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कुछ लोग तुम्हारी असफलता देखकर तुम्हारे पास आएंगे ताकि तुम्हें और कमज़ोर महसूस करा सकें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर भी तुम्हारे मन का दर्द कभी नहीं पूछेंगे। नंदिनी ने पूछा, राधा रानी, फिर सच्चे लोगों को कैसे पहचानूं? उत्तर मिला, सच्चा व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हारी कमजोरी को हथियार नहीं बनाएगा, वह तुम्हें भगवान के करीब ले जाएगा, दूर नहीं। फिर राधा रानी ने एक ऐसे बात कही जिसने नंदिनी का जीवन बदल दिया। यदि किसी ने मिलकर तुम्हारे मन में बार बार डर, बेचैनी, अपमान, अपराध बोध या अशांति पैदा होने लगे, तो समझ लो कि मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आवश्यक नहीं, आत्मरक्षक है। सुबह जब नंदिनी की आंखें खुली, उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसने निर्णय लिया कि अब वह हर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करेगी। वह लोगों को उसके व्यवहार से पहचानेगी, केवल शब्दों से नहीं। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदल गई। लोग केवल स्वार्थ के लिए उसके साथ थे, वे अपने आप दूर हो गए। लेकिन जो लोग सच्चे थे, वे हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे। तब उसे समझ आया, राधा रानी पहले लोगों को नहीं बदलती, वे अपने भक्तों की आंखें खोल देती है। राधा रानी का अंतिम संदेश, बेटी याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति छीन ले, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए और तुम्हें भगवान से दूर कर दे, उससे दूरी बना लो। लेकिन अपने मन में घृणा मत रखना, क्योंकि बुरे लोगों को समय बदलता है और अच्छे लोगों की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। यदि आपको भी कभी किसी ने धोखा दिया है और फिर भी आपका विश्वास राधा रानी पर अटूट है, तो कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे राधे, मेरी रक्षा करना। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं और गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस भगत
यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। राधे राधे।